हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरांग और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने इस चैप्टर में टॉपिक 4.1 एसिड और बेस, साथ ही साथ हमने लिटमस वाला इंडिकेटर भी कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट इंडिकेटर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टर्मरिक इंडिकेटर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, टर्मरिक इंडिकेटर। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने बाकी के स्टार्टिंग के टॉपिक समझ लिए थे, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डायरेक्ट आप हमारे चैनल पे से जाकर देख ही सकते हैं। वहां पे आपको हमारे सारे के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, हम पढ़ेंगे टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। सो एक्टिविटी 4.2 से इसकी शुरुआत होती है। एक्टिविटी 4.2 क्या कहती है? टेक ए टीस्पूनफुल ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड ऐड ए लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट। आपको क्या करना है? आपको एक टी स्पूनफुल मतलब एक चम्मच भर, जो टी स्पून होती है छोटी सी, आपको एक चम्मच भर उतना चम्मच आपको टर्मरिक पाउडर लेना है और उसमें थोड़ा सा एक ग्लास में करके एक लिटिल थोड़ा सा उसमें वाटर ऐड कर देना है, साथ ही साथ उसका एक पेस्ट बना लेना है। ठीक है, मेक टर्मरिक पेपर वाइट डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। आप क्या करेंगे? हम अब आप उस टर्मरिक के पेस्ट को बना लेंगे अच्छे से। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे? उस टर्मरिक पेपर, अब आपको एक टर्मरिक पेपर बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे उस टर्मरिक पेपर को? आप क्या करेंगे? जो आपने टर्मरिक पेस्ट बनाया, जैसे आपने वाटर और टर्मरिक को अच्छे से मिक्स करके बनाया है टर्मरिक पेस्ट, ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है, आपको लिटिल वाटर ऐड करना है जिससे उसका एक पेस्ट बन जाए। फिर उसे आपको पेपर को क्या करना है? एक टर्मरिक पेपर बनाना है। किस तरीके से? उस टर्मरिक पेस्ट को उस पेपर के ऊपर, ब्लॉटिंग पेपर होते हैं या फिर फिल्टर पेपर होता है, उसे अच्छे से उसे पूरे पेपर पर लगा देना और फिर उसे सुखा देना है एंड ड्राइंग। ठीक है, कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन। फिर आपको क्या करना है? आपको पतली पतली स्ट्रिप अलग अलग काट लेनी है येलो पेपर की जो ऑब्टेन हुआ है, जिस पर आपने अच्छे से वो लगा दी हल्दी। ठीक है, टर्मरिक लगा दिया, आपको उसे काट काट के अलग कर लेना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ए सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। फिर आपको एक थोड़ी सी ड्रॉप डालनी है सोप सॉल्यूशन की, किसके ऊपर? टर्मरिक पेपर के ऊपर। ठीक है, अब थोड़ी सी आप सोप सॉल्यूशन, सोप हमने पढ़ रखा है कि सोप क्या होता है? हमारा बेस होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? उस बेस वाले सोप को कहाँ डाल देना है? टर्मरिक पेपर के ऊपर थोड़ा सा उसके ड्रॉप डाल देनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? ठीक है, हमने पढ़ रखा है कि इंडिकेटर्स क्या करते हैं? इंडिकेटर अपना कलर चेंज करते हैं जब उन पर बेस या एसिड डाला जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं सोप हमारा बेस है, तो हमारा जो वो है क्या है? हमारा जो ये टर्मरिक पेपर है, टर्मरिक हमारा इंडिकेटर है, तो टर्मरिक कहीं ना कहीं तो कलर चेंज कर रहा होगा। तो अब हम क्या नोटिस करेंगे? हम नोटिस करेंगे ये जो हमारा जो टर्मरिक है, जब हमने इसमें कोई भी बेस सॉल्यूशन डाला तो ये किस कलर में बदल गया? रेड में बदल गया। ठीक है, और जब हम इसमें वापस कोई ऐसी सॉल्यूशन डालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वापस हमारा ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज और, जब भी हम इसमें बुक में अभी आपको दिखानी है, ठीक है, हमने इसमें आपको ऑब्जर्वेशन लिखी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम टर्मरिक इंडिकेटर पर कोई भी ऐसे सॉल्यूशन डालते हैं तो वो ऑरेंज का ऑरेंज ही रहता है, वो अपना कलर चेंज नहीं करता। वहीं अगर हम उस टर्मरिक इंडिकेटर पर कोई बेस सॉल्यूशन डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज करके रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करेंगे, हम अपने टर्मरिक को कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है, जो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है, तो वो येलो का येलो ही रहता है। ठीक है, एसिड और वो न्यूट्रल सॉल्यूशन से दोनों में ही वो येलो का येलो ही रहता है। ठीक है, चलिए, similarly test the solution listed in table 4.3 and note down your observations. You may try solutions over the substances also. अब आप क्या कर सकते हैं? आपको similarly आपको कई सारे solutions दिए हैं, अब आप इन्हें टेस्ट करेंगे इसी वाले इंडिकेटर से जो आपको टेबल 4.3 यहाँ पे लिखे गए हैं, और अपने ऑब्जर्वेशन से आप नोट करेंगे यहाँ पर इफेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट पर आप यहाँ पे अपने रिमार्क्स लिखेंगे। ठीक है, और आप अदर सब्सटेंसेस के भी सॉल्यूशंस को लिख के देख सकते हैं, जैसे कि लेमन जूस का आपका एसिड है वो ही रहेगा, ऑरेंज जूस का भी वही रहेगा, विनेगर का भी वही रहेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया चेंज होगा। ठीक है, बेकिंग सोडा चेंज होगा, लाइम वाटर वही रहेगा, शुगर। ठीक है, और कॉमन सॉल्ट ये सब आपके किस में रहेंगे? न्यूट्रल रहेंगे। चलिए, अब हमारे पास चाइना रोज इंडिकेटर, ये है हमारे टर्मरिक इंडिकेटर के बारे में। हमने अभी टर्मरिक इंडिकेटर कंप्लीट कर लिया। टर्मरिक इंडिकेटर में आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप टर्मरिक इंडिकेटर में कोई भी ऐसी सॉल्यूशन डालेंगे
तो वो किस में कन्वर्ट होगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कोई भी बेस सॉल्यूशन डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो, येलो ही रहेगा, ठीक है। या तो वो अगर वो रेड था तो वो फिर से येलो हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो येलो ही रहेगा अगर आपने उसे अभी तक बेस सॉल्यूशन से रेड नहीं किया था, ठीक है। और न्यूट्रल में भी हमारा क्या ही रहेगा, हमारा ये वो ही रहेगा ऑरेंज, ठीक है, येलो टाइप। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमें एक छोटी सी एक्टिविटी सी दी है, ठीक है। तो आप यहाँ से इस एक्टिविटी को पढ़कर इसी टर्मिक इंडिकेटर से बनकर एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। आप अपनी मदर के लिए, अपने फादर के लिए, जिसके लिए भी आप बनाना चाह रहे हैं अपने उनके बर्थडे पर, आप इसकी मदद से एक ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट ऑफ प्लेन व्हाइट पेपर एंड ड्राई। आपको क्या करना है, आपको एक टर्मरिक पेस्ट बनाना है और उसे एक शीट ऑफ प्लेन व्हाइट पेपर, मतलब एक साफ सुथरा बिल्कुल साफ व्हाइट प्लेन पेपर पर उसे अच्छे से लगा देना और उसे सूखने के लिए रख देना है। ड्रॉ ए ब्यूटीफुल फ्लावर विद द सोप सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ए कॉटन बड। फिर आपको एक कॉटन बड की मदद से एक बहुत सुंदर सा एक ब्यूटीफुल फ्लावर बना सकते हैं सोप सॉल्यूशन की मदद से। यू विल गेट ये ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड, और आपको अपना ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि जब आप उस सोप सॉल्यूशन डालेंगे तो सोप सॉल्यूशन क्या है, हमारा बेस है, तो बेस होने की वजह से उस पे क्या होगा, वो हमारा रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम वापस अपने चाइना रोज इंडिकेटर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चाइना रोज इंडिकेटर भी हमारा एक्टिविटी 4.3 से शुरुआत होती है, ठीक है। सो एक्टिविटी से शुरुआत होती है। अब चाइना रोज इंडिकेटर क्या है, कलेक्ट सम चाइना रोज, जिसे हम गुड़ाल बोलते हैं, पेटल्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको चाइना रोज की पेटल्स इकट्ठा कर लेंगे एंड प्लेस देम इन बीकर, और फिर बीकर में रख देना है। ऐड सम, ओके, यहाँ से ऐड सम वार्म वाटर, ठीक है, आपको वार्म वाटर उसमें हल्का सा डाल देना है, ठीक है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल द वाटर बिकम कलर्ड। फिर आपको क्या करना है, आपको उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ऐसे ही, जब तक वो जो वाटर है वो कलर नहीं हो जाता। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो हमने उस पे क्या डाला, हमने उस किस पे, हमने जब चाइना रोज जब हमने चाइना रोज की पेटल्स को हमने पानी में डाल दिया बीकर में रख के, तो वो थोड़ी देर बाद अपनी चाइना रोज वो क्या छोड़ देंगे, कलर छोड़ देंगे, अपना कलर छोड़ देंगे। तो जो जब वो कलर छोड़ देंगे तो हमारा वाटर है वो कलर हो जाएगा, ठीक है। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। अब हम क्या करेंगे, अब जो वो वाटर कलर हो गया हम उसे इंडिकेटर के फॉर्म में यूज करेंगे। Add 5 drops of the indicator to each of the solution given in table 4.4। अब हम फिर से क्या करेंगे, जैसे हमने टर्मरिक इंडिकेटर में कई सारे वो ट्राई किए थे, इसी तरीके से हम 5 ड्रॉप्स है हर मतलब इस इंडिकेटर की किस पर डालेंगे, इन सॉल्यूशंस पर डाल के देखेंगे जो हमने टेबल 4.4 पे लिखी है, ठीक है। जैसे कि हमें शैम्पू पे देखेंगे, शैम्पू पे हमारा जो कलर होगा वो चेंज होगा, ठीक है। शैम्पू पे हमारा जो क्या है, हमारा शैम्पू क्या है, बेस है। लेमन जूस हमारा एसिड आएगा। सोडा वाटर हमारा क्या आएगा, सोडा वाटर हमारा एसिड आएगा, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन सॉल्यूशन, कार्बोनेट सॉल्यूशन, ये हमारा बेस आएगा, है ना। विनेगर हमारा एसिड आएगा। सुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन फिर से हमारे न्यूट्रल आ जाएंगे, ठीक है। अब हम सब पे ये थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन डालकर ट्राई करेंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस। अब आप खुद बताइए कि इन सॉल्यूशंस पर क्या क्या एसिड और बेस और न्यूट्रल का असर रहेगा, ठीक है। खुद बताइए जल्दी से, 5 सेकंड्स का समय दे रहा हूँ, कमेंट करके बताइए। चलिए, सो जब हम चाइना रोज इंडिकेटर को किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन पर डालते हैं तो क्या होता है, हमारा चाइना रोज इंडिकेटर हमारे किस में कन्वर्ट हो जाता है, उस लिक्विड का सॉल्यूशन किस में, डार्क पिंक में, ठीक है। और बेसिक सॉल्यूशन का हमारे किस में हो जाता है, ग्रीन में, ठीक है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हमारा जब हम शैम्पू को डाल के देखेंगे तो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में, क्योंकि हमारा जो शैम्पू बेस है, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और बेस से हमारा जो चाइना रोज का इंडिकेटर है वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्रीन कलर में। और लेमन जूस हमारा एसिड है, तो जो एसिड है उससे चाइना रोज इंडिकेटर किस में कन्वर्ट होता है, किस कलर में, डार्क पिंक में, ठीक है। सो यहाँ पे हमें लिखा भी है, देखिए, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, जिसे हम मजेंटा कहते हैं, एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन, ठीक है। तो ये जो चाइना रोज का इंडिकेटर क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन को तो डार्क पिंक में कन्वर्ट कर देता है और बेसिक सॉल्यूशन को हमारे ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बुजो पहली ने एक बात की, बुजो कहता है कि आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग द सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, व्हाई। अब बुजो ने क्या किया, बेकिंग सोडा को लिटमस पेपर पर डाल के देखा, जो अभी लिटमस पेपर हमने पढ़ा था, ठीक है। लिटमस पेपर रेड कब कन्वर्ट होता है, एसिड से, और बेस कब कन्वर्ट होता है,
बेस से कौन सा कलर में कन्वर्ट होता है, ब्लू में। तो जब उसने ड्राई बेकिंग सोडा को डाल के देखा तो वो ड्राई लिटमस पेपर पर तो वो काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, बताइए क्यों नहीं किया। अब पहली ने इसका आंसर दिया, मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड ड्राई। ठीक है, पहले ने कहा कि जो आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा बेकिंग सोडा का, और फिर ही आप ट्राई करना, फिर वो आपका काम करेगा। क्योंकि अब आप खुद बताइए सूखे एरिया पर वो किस अच्छे तरीके से मिक्स हो पाएगा, बताइए। तो इसलिए अगर हमें कोई भी लिटमस पेपर कोई भी चीज ट्राई करनी है तो हमें पहले उसको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब पहली ने ये फॉलोइंग, तो पहली ने एक रिडल लिखी है। ठीक है, कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट। ठीक है, अब कॉफी भी ब्राउन लेकिन बिटर टेस्ट में, इज इट एन एसिड और ए बेस, वो एसिड है या फिर बेस है। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, बिना किसी टेस्ट के अपन अपन आंसर नहीं देना। ठीक है, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट, क्योंकि आप डार्क में हो उसके टेस्ट के साथ। ठीक है, चलिए, ठीक है, वो एसिड भी नहीं। ओके, चलिए, अब हमारे पास एक्टिविटी 4.4। ठीक है, एक्टिविटी 4.4 क्या कहती है, the teacher requested to get the dilute solution of the following chemicals from his or her school laboratory or from a nearby school। ठीक है, हाँ, अब जो अब इस एक्टिविटी 4 में कहा गया है 4.4 में कि अब आपके टीचर को क्या करना है, आप अपनी टीचर रिक्वेस्ट कीजिए, फिर टीचर खुद लाएंगे। अब आपको डिल्यूट सॉल्यूशन लाना है इन सब केमिकल्स का। कौन कौन से केमिकल्स का, अपने स्कूल लेबोरेटरी या फिर नियर बाय स्कूल से आप कहीं से भी ला सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से सॉल्यूशंस का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपको लाना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसा जो हमें लाइम वाटर में मिलता है। अब आपकी टीचर्स इन सब चीजों को लेके आएंगे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द ऑफ थ्री इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दीस सॉल्यूशंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल 4.5। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने टीचर के साथ मिलकर तीनों जो आपने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा उन तीनों इंडिकेटर्स को यूज करके देखना है। ठीक है, इन और अपनी ऑब्जर्वेशंस को इस टेबल 4.5 में लिखना है। ठीक है, आपने क्या क्या इन सारे केमिकल्स को देखा। आप लिटमस पेपर से भी ट्राई करेंगे, क्या इफेक्ट रहा, टर्मरिक पेपर से भी और चाइना रोज सॉल्यूशन से भी। ठीक है, चाइना रोज इंडिकेटर सॉल्यूशन, अब आप इन सब पर ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, ग्रेट केयर शुड बी टेकन while handling laboratory assets and bases because they are corrosive in nature, irritating and harmful to the skin। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छी केयर से करना है। आपके हाथ वाथ में अगर कोई खतरनाक केमिकल आ गया तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आपको ग्रेट केयर से हर काम करना है लेबोरेटरी एसिड और बेसिस को हैंडल करते वक्त, क्योंकि कॉरोसिव है नेचर पर और इरिटेटिंग और हार्मफुल भी है हमारी स्किन के लिए। ठीक है, अब थोड़ी सी हमें यहाँ पे केस स्टडी और दी गई है एसिड रेन के ऊपर, इसे भी पढ़ लेते हैं। आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, क्या आपने कभी टर्म एसिड रेन को सुना है। ठीक है, एसिड रेन को कभी आपने सुना है, बताइए, सुना होगा आपने। हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, कभी आपने डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन सुना है, क्या एसिड रेन हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है। As the name suggests, the rain containing excess of acid is called an acid rain। ठीक है, जैसे कि हमें नाम भी बताता है, एसिड रेन हम किसे कहते हैं, एसिड रेन हम कहते हैं एक ऐसी रेन जिसमें एक्सेस ऑफ एसिड होता है, मतलब हद से ज्यादा एसिड मिक्स होता है, उसे हम एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एसिड रेन की डेफिनेशन है। ठीक है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम, लेकिन अब बात आती है एसिड्स आते कहाँ से हैं। The rain become acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which are released into the air as pollutants, dissolve in raindrops to form carbonic acid and sulfuric acid and nitric acid respectively। क्या होता है, रेन तब एसिडिक बनती है जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, जब ये एयर में रिलीज होते हैं पॉल्यूटेंट्स के फॉर्म में, इसमें कार्बन के साथ पॉल्यूटेंट्स के फॉर्म में जब ये रिलीज होते हैं तो क्या होता है, ये क्या कॉज करते हैं, ये हमारी एसिड रेन कॉज करती है। ये क्या होते हैं, जब एयर पॉल्यूटेंट्स के फॉर्म में वो निकलते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमारी रेन ड्रॉप्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, रेन ड्रॉप्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, जिससे क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कार्बोनिक एसिड बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा नाइट्रिक एसिड बनाती है। ठीक है, एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो एसिड रेन है ये डैमेज कॉज कर सकती है किसे, हमारी बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, ठीक है, और प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। अगर आपने सुना हो
तो आपने सुना होगा जो हमारे ताजमहल है आगरा में, ये भी अब आजकल क्या हो रहा है, पीला पड़ता जा रहा है। कौन से कलर में, येलो पड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसके ऊपर जो एसिड रेन हो रहे हैं, जो उसके आसपास एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि आगरा में फैक्ट्री भी काफी है आसपास उसके, तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, जितने पोल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं उस चक्कर में उन एसिड्स की वजह से वो क्या हो रहा है, हमारे येलो कलर में बदलता जा रहा है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 4.3 न्यूट्रलाइजेशन। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक 4.3 न्यूट्रलाइजेशन कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी आप हमारे चैनल से जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो देख ही सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो और बनाते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस